हेलो ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। चलो चलते हैं, आज सीखेंगे इवेंट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बिजनेस समझाया, तो आज मैं उस इवेंट्स के बारे में समझाऊंगा। सो इवेंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। जैसे एक हो गया जो पर्सनल इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी की शादी है तो उसमें इवेंट है। जैसे किसी की सेरेमनी है या किसी की बर्थडे पार्टी है, वो भी एक इवेंट है। एक इवेंट होता है जो बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, यहाँ पे जो इवेंट का मतलब क्या है। एन इवेंट इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, और एवरी इवेंट डू नॉट बिकम द ट्रांजैक्शन इन मनी, बट द ट्रांजैक्शन एवरी ट्रांजैक्शन बिकम इज़ अ इवेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैंने दो एग्जांपल रखे हुए हैं। एक ये वाला एग्जांपल है और एक ये वाला एग्जांपल है। तो एक मिस्टर बीन थे। ये मिस्टर बीन है जो अपनी खेती करते थे। खेती से सारी चीज़ें फल वगैरह लेके आते थे और अपने भाई जॉन को देते थे। फिर जॉन बेचता था वो सारी चीज़ें, वो सारे फल फ्रूट्स वगैरह सब बेचता था। अब अगर हम बिजनेस इवेंट के बारे में देखें तो बिजनेस इवेंट दो तरीके के होते हैं। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब क्या है कि जो चीज़ बेची जा रही है इंटरनल में, जैसे ये मिस्टर बीन ने उसको ला के दिया, सप्लाई किया अपने भाई जॉन को, जॉन ने फिर बेचा, तो ये कि ये इंटरनल हो गया कि एक इंटरनल प्रोसेस है कि वो वहाँ से चीज़ें निकालता है, निकाल के उसको देता है, फिर अपने भाई जॉन को देता है, फिर जॉन बेचता है बाकी कस्टमर्स को। ये जो इवेंट है इसके बीच की भी कॉस्ट होती होगी, तो वो एक कॉस्ट है, एक वैल्यू है। यहाँ पे इवेंट का मतलब क्या है कि जब मिस्टर बीन ने सारे के सारे फ्रूट्स लेके मिस्टर जॉन को दिए और दुकान में उसने सजा के रखा और फिर कस्टमर को बेचा, तो ये पूरा का पूरा एक इवेंट है। तो अब जब जॉन जॉन ने जब मिस्टर मिंसी से कंट्रीब्यूट किया, पूछा मिस्टर मिंसी ने कि ये वाला एप्पल कितने का है, और मिस्टर जॉन ने बताया कि ये एप्पल कुछ 60 रुपीज़ का है। तो मिस्टर मिंसी ने कहा कि ओके फाइन, यू गिव मी 1 किलो, 1 kg। ये जो 1 kg का बात हुआ और उसने मिस्टर मिंसी ने उसको 1 kg के 60 रुपीज़ दिए, तो यहाँ पे एग्जिस्ट होता है ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन वही होता है जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है। अगर एक्सचेंज हो रहा है मनी से और हम कोई चीज़ बेच रहे हैं एफर्ट्स लगा के, उसकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसको हम कहते हैं एक इवेंट। इवेंट मतलब इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन। दैट इज़ वाई इवेंट हैव अ बिगर मीनिंग। इसीलिए कभी कभी इवेंट होता है बट उसका बेनिफिट नहीं मिलता है हमको, इकोनॉमिक बेनिफिट उसका कुछ भी नहीं होता है। सो और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, यहाँ पे ऐसे मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई हैं। तो मिस्टर एक्स गए शोरूम में, उनसे पूछा मिस्टर वाई से कि ये मुझे कार बाय करनी है, कितने की है, सारी इन्फॉर्मेशन ली कि कितने की पड़ेगी, कितने का ईएमआई पड़ेगा, कितने का क्या होगा। बट उन्होंने काय बाय नहीं करी, मान लो। तो क्या हुआ, तो सारी एक ये इवेंट हुआ कि उन्होंने सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट के बारे में पता करी, उनसे टॉक किया, सब कैसे होगा, क्या होगा, कब कितना पैसा लगेगा, कितना लगेगा, कि कब आएगी, कैसे डिलीवर करेंगे, सारी चीज़ें बता रही A to Z। ये एक इवेंट हुआ जब उन्होंने बाय कर ली, एग्रीमेंट में साइन कर दिया कि हाँ मैं बाय कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर कार, और फिर वो मंथली पे करे, तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में बदल जाती है चीज़। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इवेंट हर जगह हो सकता है, मगर इवेंट में अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कोई इवेंट नहीं होगा। Hope you all are able to understand about the event. In the next video we will understand the business transaction, for which we are understanding from last two videos. First video we have understand what is business, then we have understand about event and the transactions. Okay, bye bye. Thank you, and please share and subscribe my channel. Thank you all.